सबको जय मसीह की। जय मसीह। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चलो यहाँ पर नहीं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो यहाँ पर नहीं है उन लोग को हालेलुया कहने के लिए बोल रहा था। सब लोग हैं। भाई हम लोग परमेश्वर की वचन से इंस्टेंट मिरेकल्स गॉड कैन डू नाउ। तत्काल चंगाई चमत्कार परमेश्वर आज भी कर सकते। चंगाई चमत्कार परमेश्वर आज भी कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में 14 जगह पे यीशु मसीह तुरंत चमत्कार किए। कितने जगह पे? 14 जगह पे। तो आज भी परमेश्वर हमारा जीवन में भी कर सकते हैं। 2000 साल पहले जो चमत्कार प्रभु किए वो चमत्कार आज भी कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर की वचन में अभी 14 चमत्कार बताना है। 14 चमत्कार बताने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, फटाफट जितना हो सके उतना 15-20 मिनट में जितना हो सके उतना बताकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इंस्टेंट मिरेकल्स होने के लिए क्या करना है और कहाँ कहाँ इंस्टेंट मिरेकल्स हुआ है देखना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। नंबर 1 सबसे पहले परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। सीक्रेट्स भी बताना चाहता हूँ और कुछ बताना भी चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाइबल में यीशु मसीह है ना 14 जगह पे तुरंत चमत्कार किए, तुरंत चंगा किए, टाइम नहीं लगाया। तो आज टाइम लगता है क्योंकि चमत्कार हो चंगाई हो वो 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार का जो है तुरंत होता है। दूसरा तरीका जो है टाइम के हिसाब से होता है। तीसरा तरीका जो है थोड़ा सा धीरे धीरे होता है। चौथा तरीका जो है थोड़ा लेट से होता है और 5वां तरीका जो है समय से पहले होता है। हालेलुया। तो किस टाइप का वाला चाहिए आप लोग को? समय से पहले होने वाला चाहिए, आराम से होने वाला चाहिए, धीरे धीरे होने वाला चाहिए, टाइम के हिसाब से होने वाला चाहिए या तुरंत होने वाला चाहिए? हालेलुया। 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 ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाइबल में 5 अध्याय मरकुस रसूल समाचार 25 से 35 तक एक स्त्री का वर्णन लिखा रहता है। लहू बहने वाली स्त्री। उसने मन में सोची मैं जाऊंगी, यीशु मसीह की वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आज संडे का दिन भी है, बहुत लोग देखते भी है फेसबुक में, यूट्यूब में। तो आज इस प्रकार परमेश्वर कुछ इंस्टेंट मिरेकल्स आप लोग के घर में, आप लोग के जीवन में, आपके परिवार में वो परमेश्वर करना चाहते। इंस्टेंट चंगाई, इंस्टेंट हीलिंग कर सकते परमेश्वर, इंस्टेंट मिरेकल कर सकते परमेश्वर। तुरंत या तत्काल चंगाई, अभी का चंगाई, अभी का छुटकारा, अभी का चमत्कार प्रभु कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो लहू बहने वाली स्त्री का देखिएगा, परेशान हो चुकी थी। 12 साल में कई जगह गई थी, चंगाई नहीं प्राप्त कर पाई। बट यीशु की चर्चा सुनी, मैं जाऊंगी, उसकी वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। वो सच में गई थी, यीशु मसीह का वस्त्र को छू ली। बाइबल में लिखा रहता है तुरंत सामर्थ्य निकला यीशु मसीह के अंदर से और उसकी लहू बहना बंद हो गया। उसकी लहू बहना बंद हो गया तुरंत। 12 साल का परेशानी परमेश्वर क्षण भर में ठीक कर दी। हालेलुया। हालेलुया।
12 साल का परेशानी परमेश्वर क्षण भर में ठीक कर दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ 12 दिन का परेशानी, 12 महीना का परेशानी, 12 साल का परेशानी क्षण भर में परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बट यहाँ पर क्या है, इंस्टेंट मिरेकल यदि देखना है, इंस्टेंट फेथ होना चाहिए। आपका फेथ ऐसा होना चाहिए, अब भी मैं ठीक हो जाऊंगी, अब भी मेरी माँ ठीक हो जाएगी, अब भी मैं चमत्कार देखूंगी। इंस्टेंट फेथ विल गिव यू इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट फेथ विल गिव यू इंस्टेंट मिरेकल। अभी का विश्वास रखेंगे, अभी का चंगाई होगा, अभी का विश्वास रखेंगे, अभी का चमत्कार होगा। एक हफ्ता का बाद का विश्वास रखेंगे, एक हफ्ता के बाद में होगा आपका चंगाई, आपका चमत्कार। याद रखना, कुछ पाना है उस लेवल का होना चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, हमारा प्रार्थना जीवन भी उस रेंज का होना चाहिए, हमारा फेथ भी उस लेवल का होना चाहिए। परमेश्वर यानी इंस्टेंट मिरेकल जिसके भी जीवन में किए थे, उनके जीवन में फेथ को देखा था। आज या तो उनके अंदर वो फेथ होना चाहिए, या तो उनके लिए आप लोग के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। मेरे अंदर है या नहीं विश्वास ठीक हो जाएगी करके? तो आप लोग के अंदर का विश्वास को जगाओ, आप लोग के अंदर का विश्वास को बढ़ाओ, तो इंस्टेंट मिरेकल विल टेक प्लेस। तुरंत वाला चंगाई, तुरंत वाला छुटकारा आप देख सकते हैं। बहुत वैद्यों से परेशान हो गई थी वो, और बाइबल में लिखा रहा था और बीमारी हो गई, और बीमार पड़ गई, और संकट में पड़ी, और दुखी हो गई थी, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, बहुत कुछ हुआ था। बट यीशु मसीह के पास मैं सोचता हूँ 12 साल पहले अगर ये चले जाती, 12 साल पहले ही वो ठीक हो जाती। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग ना जब तक समय गवाएंगे नहीं, जब तक हम लोग का यानी दिमाग थोड़ा सा खुलेगा नहीं, तो इधर उधर भटके रहेंगे हम लोग। जब तक हम लोग यानी पैसा का वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर के बारे में सोचेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, दवाई भी करा सकते हैं, दुआ भी करा सकते हैं, सब कराना है, बट यानी विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। देखिए उस आयत को, मरकुस रसूल समाचार 12 साल का परेशानी क्षण भर में ठीक हो जाने से क्या उसको खुशी नहीं होती? बिल्कुल होती है। देखिएगा, कुछ लोग को ये लगता है चमत्कार परमेश्वर ने किए थे, हाँ अभी कर दो, हमारा जीवन में कर दो, अभी करके दिखाओ तब विश्वास करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, यानी चमत्कार अगर नहीं करेंगे, उसके अंदर का शक्ति कम है क्या? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शक्ति बराबर है। परमेश्वर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, पर यहाँ पर हर चीज के लिए एक समय है, हर चीज के लिए एक समय है, तो वो लोग नहीं समझ पाते। प्रभु की वचन में देखिएगा, मरकुस रसूल समाचार 5 अध्याय, जहाँ पे खोलने के लिए बता, आप लोग खोले नहीं है? हाँ, 27 से 30 तक जल्दी पढ़िए, 27 से 30 तक। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ, और उसके वस्त्र को छू लिया, वो वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
इस यदि मैं उसकी वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ हाँ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत वो बात याद रखिएगा, तुरंत परमेश्वर तुरंत चंगा कर सकते हैं। हाँ, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आमीन, यीशु आमीन। ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? बस बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर सामर्थ्य निकलता है चंगा करने के लिए। वो सामर्थ्य निकलना है तो आपके अंदर वो फेथ होना चाहिए, वो सामर्थ्य निकालने वाला फेथ, वो विश्वास यानी आपके अंदर होना चाहिए। आज प्रेयर करेंगे प्रभु का दास, मेरे मां के अंदर सामर्थ्य जाएगा, मेरी मां खड़ी हो जाएगी, मेरी मां ठीक हो जाएगी, वो तकलीफ दूर हो जाएगा, वो परेशानी दूर हो जाएगा। आपके यानी सोच को बदलो। उसने सोच को बदल दी। 12 साल मैंने कहा घूमी, अब यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसकी वस्त्र को छू लूंगी। थोड़ा सा दिमाग का सोच विचार बदल दी। हम लोग का सोच विचार बदल देंगे, आज ही वो काम हो जाएगा, और कल अच्छा से अच्छा खुशी से भर जाएगी सब, खुशी से भर जाएगा। परमेश्वर की वचन में यानी बाइबल में कम से कम यानी 35 से 40 चमत्कार यीशु मसीह किए थे। वो जो पूरा जो किया वो नहीं लिखा है। अगर लिखता तो पूरा बाइबल जैसा बाइबल बहुत लिखना पड़ता, पुस्तक कम पड़ जाता। उतना चमत्कार यीशु मसीह किए थे। उसमें से ऐसी 35-40 चमत्कार लिखे। उसमें उस चमत्कारों में ऐसा 14 जगह पे इंस्टेंट मिरेकल्स प्रभु किए, तुरंत तुरंत तुरंत। आज वही परमेश्वर आज और कल युगानुयुग एक सा है। वो उस लहू बहने वाली स्त्री को यदि चंगा कर सकता था तो आज यहां पर भी वो चंगाई दे सकते। हालेलुया। चलिए दूसरी जगह चले। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। 38 साल से लकवा से पड़ा था एक जगह पे एक व्यक्ति, बेथेस्दा कुंड नाम की जगह पर 38 साल से वहीं पे पड़ा था। स्वर्गदूत आता था उस कुंड में और पानी को हिलाया करता था। उस पानी में जो पहला उतरता था वो कोई भी बीमारी व्यक्ति क्यों ना हो, वो चंगे हो जाता। और वो बाइबल में लिखा रहता है सर्टेन टाइम में, मतलब वो एक समय है, वो समय के लिए इंतजार करते थे वहां के लोग। लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे सब उस कुंड के पास थे। और वहां पर एक व्यक्ति था, वो 38 साल से वही पड़ा रहा था। वो ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाथ पैर का लकवा हो गया था। और वहां पर चंगाई के लिए गए थे वो, और सब लोग थोड़ा रोटी दे रहे, रोटी खा रहे मस्त, पैसा दे रहे मस्त, पैसा ले रहे। वो चंगाई के लिए गए थे कुंड के पास, वो भूल गया चंगाई पाना है, धंधा बना लिया उस जगह को। थोड़ा पैसा दे रहे लोग, ले रहे, पैसा दे रहे, ले रहे, और घर भी भेज रहे पैसा। रोटी मिल रहा है, खा रहा है, वहीं पे बैठे रहे। यीशु मसीह उसके पास आया था और पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहते हो? बाइबल में लिखा रहता है उसने बहुत सालों से उस दशा में पड़ा है। परमेश्वर उसकी स्थिति जानते थे, उसकी कंडीशन, उसकी पोजीशन दोनों जानते थे। परमेश्वर पूछता है, तो चंगा होना चाहते हो? हाँ प्रभु, चंगा होना चाहता हूँ, बट होने से पहले कोई ना कोई मेरे मैं वो कुंड में उतरने से पहले कोई ना कोई उतर रहा है और वो ठीक हो जा रहा है, मैं वही का वही हूँ। यीशु मसीह उसको कहने लगा, उठ
अपना खाट उठा और चल फिर। उसी घड़ी उसके पैरों में ताकत आ गया, उसके हाथों में ताकत आ गया और वो उठा, अपना खाट उठाया और चलने फिरने लगा और मंदिर में चले गए। आमेन, हालेलुया। तुरंत वहां पे लिखा रहता है, तुरंत वो ठीक हो गया। देखिएगा प्रभु की वचन में, देखिएगा प्रभु की वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से 5, 6, 7, 8 आयत को फटफट पढ़ेंगे। उनका 4 से 5 से 5 से। वहाँ एक मनुष्य था वह एक मनुष्य था, जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था। वह 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वह जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, हाँ। परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। 8 आयत 9 आयत। इसको यीशु ने उसके कहा, उठ, उठ, अपनी खाट उठा अपनी और खाट चल उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, चंगाई पहले पाने के लिए तैयार होना है। मुझे ठीक होना है, मुझे चंगाई पाना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर वो थोड़ा 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 क्या बोलते, खसकते बोलते हैं क्या, धीरे 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 थोड़ा सा सरकना, थोड़ा धीरे धीरे सरकते सरकते अगर जाता वो चंगा हो जाता। उसके अंदर थोड़ा आलसीपन और लेजीपन, पैसा मिलता था, रोटी मिलती थी, उठते में कुछ खाओ, रोटी भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है सब बराबर। और थोड़ा लालच बढ़ गया उसका, हाँ, भूल गया वो चंगाई के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठा हूँ। बाकी सब लोग ऊपर देखेगा, वहां पर देखेगा, 4 आयत देखिए वहां पर, क्योंकि 3 4 दोनों देखिएगा। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, आमेन। आमेन 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 आमेन। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वह एक मनुष्य था। बस 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 बस, चाहे वो कोई भी बीमारी व्यक्ति क्यों ना हो, जो पानी की आशा से जो देखते थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो स्वर्गदूत आज के टाइम पे प्रभु का दास है। आज के टाइम पे वो पानी परमेश्वर का वचन है। वो पानी को हिलाया ना करना मतलब वचन को बताना। वचन को बताते समय वो वचन ध्यानपूर्वक तो सुनते हैं, वो सर दर्द चला जाएगा। वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो आंख खुल जाएगा। वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर कर आएगा आपके ऊपर। सुनते सुनते आग जाएगा, भस्म करेगा। सुनते सुनते हड्डियों में ताकत आ जाएगा। सुनते सुनते दिमाग में सब जगह का गाढ़ गुठली गायब हो जाएगी। प्रभु की वचन में लिखा, पानी का यानी नियुक्त समय पे वो स्वर्गदूत जाता था। परमेश्वर के दास को भी परमेश्वर हमेशा नहीं भेजता है, सर्टेन टाइम पे परमेश्वर की दास को परमेश्वर भेजता है। और जब उसको भेजता है, पानी को हिलाया करवाता है, पानी को थोड़ा सा ऐसा हिलाना का काम कराता है। यहाँ पर प्रभु की वचन में बेतस्ता कुंड यीशु मसीह को दर्शाता है।
5 औसारे वहां पर 1-2 आयत में लिखा रहता है। यीशु मसीह का 5 गांव को दर्शाते हैं। बेतेस्ता कुंड में पानी रहता था। आज भी इज़राइल देश में वो बेतेस्ता कुंड है, पर वहां पर अभी स्वर्गदूत जाना बंद हो गया, क्योंकि जब यीशु मसीह गया था फिर स्वर्गदूत का जरूरत नहीं पड़ा, स्वर्गदूत आना बंद हो गया, क्योंकि यीशु मसीह गए थे वहां पे। अब स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं था, यीशु मसीह की जरूरत। अब यीशु मसीह चले गया, अब उसकी दास लोग की जरूरत है। परमेश्वर उसकी दास को जहां जहां भेजता है वहां पे बीमार लोग चंगे हो जाते। बीमार लोग क्या हो जाते? चंगाई को प्राप्त करते। तो यहाँ पर ये 38 साल का इसका लकवा ठीक हो गया, नहीं हुआ? हो गया। बस 5 मिनट में 2 घटना और बताकर समाप्त करेंगे। 18 साल से खुबड़ी हो गई थी एक स्त्री, दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, कमर को झुका दी। कितना साल से? 18 साल से। पैरा वाली कितना साल से? 12 साल। ये आदमी कितना साल से? 38 साल। और अभी जिसके बारे में बता रहे हो कितना साल से है? 18 साल से खुबड़ी हो गई थी और मंदिर जाना नहीं छोड़ी। कमर झुक गया था तो चर्च जाते, ध्यान को रख देखिए, जब तबीयत बिगड़ता है कोई चर्च जाने का नाम नहीं लेते। मतलब बहाना मिल गया ना, तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आया चर्च। और कोई डर के बारे भाई तबीयत बिगड़ गया, चलो चर्च जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, परमेश्वर ठीक कर देंगे, ऐसे सोचते। समझ में आ रहा है? यानी घर में रहेंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगा। अच्छा चर्च में जाएगा तो पास्टर साहब से प्रेयर कराएंगे, प्रॉफिट जी से प्रेयर कराएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं ना। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लूका रसू समाचार 13 अध्याय, लूका रसू समाचार 13 अध्याय 10, 11, 12, 13 तक पढ़ेंगे। खुद में ही पढ़ू। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। और वह कुबड़ी हो गई वह खुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। हालेलुया। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से वो हाथ जो स्त्री के ऊपर प्रभु रखे थे, वो हाथ आज आपके ऊपर आने पाए यीशु के नाम से। आपके मम्मी के कमर पर आने पाए, आप लोग के सर पर आने पाए, आप लोग के तकलीफ पर आने पाए परमेश्वर के हाथ, और आप लोग सीधे हो जाएंगे यीशु के नाम से। आप लोग खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। आप लोग छेंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। आप लोग आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम से। कर्ज से बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। बीमारी से बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। समस्याओं से बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग के जीवन से भी सब प्रकार का परेशानियां बाहर आ जाएंगी, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगे। परमेश्वर आपकी कमर को सीधा कर रहा है, परमेश्वर आपकी आंखों को ठीक कर रहा है, परमेश्वर आपके दिमाग को सही कर रहा है, परमेश्वर आपके यानी स्टमक को ठीक कर रहा है, आपके सर को ठीक कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन से हर तकलीफ आज दूर करने चाह रहा है, हर परेशानी प्रभु दूर करने चाह रहा है। सप्त के दिन मेरे प्रियो, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल को, संघर्ष को, परेशानियों को झेलना पड़ता है, पार करना पड़ता है। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी विश्वास मजबूत है, आप सियोन पर्वत के जैसा
हिलेंगे नहीं, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, सबको हिला के रख देंगे। हिलो मत, सब कुछ हिला के रख दो। हालेलुया। हिलो मत, सबको हिला के रख दो। डरो मत, सबको डरा के रख दो। घबराओ मत, आपके नाम से सब घबराने पाए। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर महान है। आज लाइव देखने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर की वचन में जो चमत्कार के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, वो चमत्कार आज हो सकता है। कल के दिन अद्भुत कार्य देख सकते हैं, आश्चर्य कर्म देख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एक रात अगर जग के प्रार्थना करेंगे, इंस्टेंट मिरेकल शुरू। खुद के जीवन में भी होगा, जिनके लिए कर रहा है उनके जीवन में भी होगा। ये मत सोचना पास्टर साहब आपको आज रात भर जगा के प्रेयर कराएंगे। चलता है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जो काम अब तक जो नहीं हो पा रहा है, वो सब कुछ हो जाएंगे, वो सब कुछ हो जाएंगे। पर क्योंकि अदृश्य रीति से परमेश्वर की हाथ यानी है परमेश्वर की सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा, वो अदृश्य रीति से काम करता है। हम लोग को क्योंकि हमारा सोच विचार गलत रहता है, हम जो दिखता है वही बिकता है टाइप का नेचर रखते हैं। नहीं खा रहा मतलब ठीक नहीं है, सो रही मतलब ठीक नहीं है, चल नहीं रहा मतलब ठीक नहीं है। दिमाग को ऐसा मत सलाह मत दो, ऐसा ठीक है ऐसा सलाह दे दो, पूरा नस में पार हो जाएगा पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सब नस के द्वारा पूरा शरीर में चला जाएगा। सामने वाले को भी बताओ आपको कुछ नहीं हो सकता, आपकी बीमारी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपका तकलीफ आपको कुछ नहीं कर पाएगा। माँ आप ठीक हो रही हो बोलो, बहन आप ठीक हो रही हो बोलो, डैडी आपको कुछ नहीं होगा, डैडी आप ठीक हो रहे बोलो, वो ठीक हो जाएंगे यीशु के नाम से। आपके परिवार हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे। बिस्तर पर है, वो बिस्तर से निकल जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर उठा के खड़ा कर देंगे, परमेश्वर उठा के खड़ा कर देंगे। बट उस टाइप का प्रार्थना आपके अंदर होना चाहिए, उस टाइप का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, उस टाइप का भक्ति आपके अंदर होना चाहिए, उस टाइप का सोच विचार आपके अंदर होना चाहिए, उस टाइप का मेरे प्रिय लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। आज इंस्टेंट मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहे लोगों के जीवन में? परमेश्वर का और लोगों के बीच में दूरी आ चुका है, परमेश्वर का मनुष्यों के बीच में दूरी आ चुका है। पाप परमेश्वर के मुंह को छिपा के रख दिया, उस पाप का दीवार को तोड़ डालो आज ही, और परमेश्वर के चमत्कार दिखना शुरू हो जाए। बाइबल में लिखा रहता है अपने आप को आज पवित्र करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारा बीच में चमत्कार करेगा, ऐसा लिखा। कुछ चमत्कार एक दिन में होता है, कुछ चमत्कार एक क्षण में होता है, कुछ चमत्कार एक सप्ताह में होता है, कुछ चमत्कार एक महीने में होता है, बट होता जरूर। बौखलाना नहीं, निराश नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, परेशान भी नहीं करना। हालेलुया। जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा आपकी प्रार्थना सुनने के लिए कान लगा के रहता है। वो सुनता है आपकी प्रार्थनाएं है, वो समझता है आपके दिल आपके मन। बेवजह से रोके है परेशान नहीं होने का है, तबीयत नहीं बिगाड़ने का है। मैं हमेशा कहते रहता हूँ, 3 बार रोया था मेरे लाइफ में, पूरा लाइफ। आज मेरे प्रियो आपकी आंसू का कीमत जान लो आप। बेवजह का हम लोग आंसू को नहीं बहाना है। हालेलुया।
हालेलुया। अरे अय्यूब के जैसा क्यों नहीं सोच पाते आज के टाइम लोग? भैया अय्यूब का विश्वास कहाँ है, मेरा विश्वास कहाँ है? भैया अय्यूब का धीरज कहाँ है, मेरा धीरज कहाँ है? भैया अय्यूब का भक्ति कहाँ है, मेरा भक्ति कहाँ है? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अय्यूब ध्यानपूर्वक देखिए वो क्या कह रहा था। परमेश्वर ने लिया, दिया और परमेश्वर ने लिया, उसकी स्तुति हो। हाँ, 10 बच्चे मर गए थे, रो नहीं रहे भाई। किस टाइप का पापा है, किस टाइप का पिताजी है? शैतान ने तबीयत बिगाड़ दिया अय्यूब का, रोना चाहिए, नहीं रो रहा है। पत्नी बोलती है परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हो, परमेश्वर को निंदा करो और मर जा। मूर्ख टाइप का बात मत करो। क्या परमेश्वर को ग्रहण करके हम लोग सुखी 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 रहना है क्या? दुख तकलीफ को नहीं झेलना है क्या? और तुरंत प्रभु की वचन में लिखा रहता है शैतान भाग गया। 7 दिन वो मिट्टी में बैठ के प्रार्थना किए। बाइबल में लिखा रहता है उसने अपना मुंह से भी, अपना कार्यों से भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया। अय्यूब की पुस्तक का अध्याय 1 का आखिरी में, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 2 का आखिरी 3-4 आयत लिखा रहता है अय्यूब ने कोई पाप नहीं किए, ना मुंह से ना कार्यों से। परमेश्वर ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अय्यूब का पूरा संपत्ति जला दिए, अय्यूब का पूरा जानवर जला दिया गया, सब कुछ एक ही दिन में नष्ट हो गए थे। और 10 बच्चे मर गए थे। उस टाइप का कंडीशन में दिल, मन टूट जाता है, हृदय टूट जाता है और परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आ जाता है, बुरा मानते हैं। और क्या जीवन है मेरा जीवन? और गलत लोग गलत सोचने लगेंगे, ये जरूर अतुल भाई कुछ गड़बड़ किए होंगे, जरूर बेटी बबली कुछ गड़बड़ करी होगी, इसलिए इस टाइप का परेशानियां इनके जीवन में आया, ऐसा लोग सोचते हैं। याद रखना, याद रखना, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद समस्याएं आएंगे, परेशानियां आएंगे, आंधी और तूफान, बादल। मेरे प्रियो, 2 लोग बनाए थे चट्टान के ऊपर, इन्हें एक चट्टान के ऊपर घर बनाया और दूसरा रेत के ऊपर, बालू के ऊपर घर बनाया। आंधी तूफान दोनों घर पे आया। जो रेत के ऊपर बनाया उसका घर गिर गया, जो चट्टान के ऊपर बनाया वो मजबूत बना रहा। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका घर चट्टान के ऊपर, चट्टान यीशु मसीह, अगर आपका घर यीशु मसीह के ऊपर बना है, वो कभी हिलेगा नहीं, हटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। आज आपका विश्वास को मजबूत करो, छूटना नहीं। हम रोएंगे तो इसका मतलब है हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सामने वाले को, तो जल्दी जाने वाली हो। उन लोग को भी लगेगा यानी लोग रो रहे, मतलब कुछ लंबी बीमारी हो गई होगी मेरे को, लोग परेशान हो रहे, यानी आपको वो ये रोना प्यार दिखाता है जरूर, साइड में जाके रो सकती थी यूसुफ के जैसे, चुपचाप रो सकती हो ना। बीमार लोग के सामने मत रोया करो, जिसका तबीयत ठीक नहीं उसके सामने मत रोया करो, साइड में जाके रो, प्रभु के सामने रो, इसके आके जैसा प्रार्थना में रो, यीशु मसीह के सामने। जिसका तबीयत ठीक नहीं उसके सामने मत रो। तो रोएंगे तो मेरे प्रियो उन लोग को अंदर से वो टूट जाएगी, ठीक होने वाली भी एकदम पीछे चले जाएगी, नहीं हो सकती मैं ठीक, क्योंकि आपकी आंसू, आपके रोने के कारण उनके माइंड में गलत विचार आ जाता है। आज परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में कितना सुने हम लोग, 12 साल का लहू बहने वाली स्त्री और दूसरा 38 साल का लकवा वाला व्यक्ति और 18 साल का कुबड़ी स्त्री। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, 5-10 मिनट ले सकता हूँ, बंद करूँ।
हालेलुया। क्योंकि आज संडे का दिन है, ऊपर से सफेद कपड़ा पहन के बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो भोजन मिलना चाहिए ना, अच्छा भोजन, आत्मिक भोजन। आप लोग अच्छे से देख रहे, अच्छे से खिला रहे, तो हम भी अच्छा भोजन खिला के जाएंगे ना। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रभु की वचन में उसका दास, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक सूबेदार का विश्वास को देखिएगा। उसका दास घर पर लकवा से बिस्तर पर पड़ा था और वो यीशु मसीह के पास आता है। 8वां अध्याय 5 से 13 तक मत्ती रसूल समाचार। वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु आप आइए मेरे घर पे, मेरा दास को चंगा कीजिए। यीशु मसीह जाने लगा और तुरंत कहता है, प्रभु आप जाने की जरूरत नहीं है, आप यही से एक बात कह दो, मेरा दास चंगा हो जाएगा। एक बात कह दो, मेरा दास चंगा हो जाएगा। बाइबल में लिखा रहता है, इतना बड़ा विश्वास में किसी के अंदर नहीं देखा। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा आपके लिए हो, ऐसा बोलते। वो जाके देखा, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गए। जो यीशु मसीह बोला था, जा तेरा दास चंगा हो जाएगा, उसी घड़ी वहां पे वर्ड रिलीज हुआ और घर पर उसका दास चंगा हो गया। मैं भंडारा में रह के एक बात बोल दूंगा, यहाँ पे चंगाई मिल जाएगा। मैं दुर्ग बिलाय में रह के एक बात बोल देंगे, यहाँ पर ठीक हो जाएंगे आप। बट वो विश्वास आप लोग के अंदर होना चाहिए। भैया आप आने का कष्ट मत उठाइए, एक बात कह दो, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। एक प्रार्थना कर दो, हम अच्छे हो जाएंगे। डोंट स्पीक ऑल द टाइम अबाउट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार बात करो। उन्होंने वैसा किया, वे ऐसा की, ये प्रॉब्लम ऐसा है, मेरे जीवन में समस्या इतना है। वो समस्या यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है ना। वो परेशानियां प्रार्थना से बढ़कर तो नहीं है ना। वो बीमारी लाल समुद्र उतना बड़ा तो नहीं है। यरीहो की सरपना जैसा बड़ी तो नहीं है। परमेश्वर यरीहो की सरपना को तोड़ दिए, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिए। आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज इंस्टेंट मिरेकल्स आपके बैंक में होगा, आपके ऑफिस में होगा, आपके घर पे होगा, आपके लाइफ में होगा, आपके परिवार में होगा। आपके, यानी मैं कहना चाहता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा, आपके कलीसिया में होगा, आपकी मिनिस्ट्री में होगा। आप जो कुछ कर रहे हैं उस सब चीज में इंस्टेंट मिरेकल्स होने वाला यीशु के नाम से। चंगाई देखेंगे आप यीशु के नाम से, चमत्कार को देखेंगे। बट आपको बड़ा विश्वास होना चाहिए, सूबेदार के जैसा। यीशु मसीह घर जाना चाह रहा था, घर आने की जरूरत नहीं, प्रभु एक बात कह दो, मेरा दास चंगा हो जाए। कुछ लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ लोग परमेश्वर के दास लोग घर आना शुभ मानते हैं। घर आने से आशीष आएंगे विश्वास करते हैं, घर आने से अभिषेक मिलेगा, वरदान मिलेगा विश्वास करते हैं। ऐसा होता भी है। और कुछ लोग प्रभु के दास लोग को बोझ समझते हैं। कुछ लोग प्रभु के दास लोग को बुलाना नहीं चाहते। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, सब लोग सुने मिस्त्री नहीं बन सकते। हालेलुया। सबको एलीशा जैसा सेवक नहीं मिलेंगे। सब लोग को यानी कोई ना कोई प्रभु का दास मिल जाता है। हम ये सोचते हैं ये प्रभु का दास बहुत अच्छा है, बाद में पता चलता है ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आपका विश्वास और आपका प्रार्थना जीवन जिस लेवल का रहता है, उस लेवल का प्रभु के दास लोग के साथ आमना सामना प्रभु कराता है।
आप लोग का फेथ प्रेयर लैब 30% लेवल का है, 30% लेवल के लोग ही मिलेंगे आप। आपका विश्वास और भक्ति 60-70% का है, तो 70% के लेवल के प्रभु के दास लोग, नबी लोग मिलेंगे। आपका विश्वास और प्रार्थना जीवन 100% का है, तो 100% रेंज के लोग मिलेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। समय थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने 4 बताया प्रभु की वचन में। 5वां अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार में सेना नाम की दुष्ट आत्मा लगी थी। 6000 दुष्ट आत्मा एक लड़का के अंदर था। यीशु मसीह जाता है उसके पास, एक बात बोलता है, सेना इसके अंदर से निकल जा। उसी समय सेना की दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गए। 6000 दुष्ट आत्मा लगी थी उसके अंदर। यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया, उसको छुटकारा दे दिया दुष्ट आत्माओं से। आज परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सकते हैं आप लोग। आज परमेश्वर बीमारियों से आजाद कर सकते हैं। आज परमेश्वर कर्जा से आजाद कर सकते हैं, बंधनों से आजाद कर सकते हैं। वो बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, वो गुप्त रोग क्यों ना हो, गुप्त जगह पर समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर चाहेंगे कुछ भी ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। जैसा मैं घर पर आया था, गुन्नू राय को प्रार्थना कर दो पाशु जी, ठीक हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यानी उनको छोटी सी बच्ची है, उसको प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाएगी करके इतना आशा है उसके अंदर। परमेश्वर इसकी आशा पूरा कर देंगे। सबको एक मौका 2 मौका जरूर मिलता ही है। किसी किसी को बार बार मौका मिलते रहता है। कुछ लोग वो मौका को गवा देते हैं और कुछ लोग हाँ। तो आज आप लोग को विश्वास है ना, तो वो विश्वास के अनुसार प्रभु ठीक करते। मरकुस रचित सुसमाचार में ये व्यक्ति देखिएगा, सेना की दुष्ट आत्मा लगी थी। परमेश्वर की वचन में पार्ट 2 करना पड़ेगा लगता है। अब पार्ट 1 समाप्त कर रहा हूँ प्रभु की वचन से। मरकुस रचित सुसमाचार, कुछ लोग अपना घर भी जाना है, दूर दूर जाना है, तो मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय पांच अध्याय 7 आयत से हम पढ़ सकते हैं, 13 तक है। पटपट 7 से 13। ना आप ही पढ़ो ना, आप ही पढ़ो ना, थोड़ा सा इसमें वो आवाज जाएगा, उनका नहीं आ रहा। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, और ऊंचा शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। आमीन, आमीन। हाँ, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। हाँ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हाँ, हमें इस देश से बाहर न भेज। आमीन। वह पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। हाँ, उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। और आमीन। झुंड जो कोई बस, 2000 बस। का था। हाँ। परमेश्वर की वचन में आज आपके घर से दुष्ट आत्मा सुरों के अंदर जाने पाई, यीशु के नाम से। आमीन। आज आपके जीवन से, आपके परिवार से,
आपके माँ के जीवन से जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी अशुद्ध आत्मा है, यीशु के नाम से कब्रों में चले जाए और रबा शलरबा सूरों के अंदर चले जाए और रीकर रब अंदर शलरबा। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर सेना की दुष्ट आत्मा लगी थी। कितना है बोलने से? लगभग यानी एक सेना यानी 6000 दुष्ट आत्माएं। कुछ लोग 3000 बोलते हैं, बट वास्तव में 6000 दुष्ट आत्माएं 2000 सूरों के अंदर घुसे जाके और 2000 सूर मर गए थे। परमेश्वर, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो दुष्टात्माएं विनती कर रहा है हमको, पाताल में, नरक में मत बेच। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, पाताल में मत, नरक जाने के लिए, पाताल में जाने के लिए भूत प्रेत लोग भी डर रहे हैं। आज इंसान लोग नहीं डरते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में, यानी 2000 सूर मर गए थे। आज दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो बहुत परेशान करते लोगों को। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर दुष्टात्मा हर जगह से निकल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, हर जादू टोना की समस्याएं आपके घरों से नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। हर एक बंधन आपके जीवन से दूर होने पाए यीशु के नाम से। हर एक कोर्ट केस में जय मिलने पाए यीशु के नाम से। हर एक खर्चा से बाहर आने पाए आप लोग यीशु के नाम से। और रबा शलरबा, हर एक मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां आग से जल जाना चाहिए यीशु के नाम से। आज से आप लोग फ्री हो जाएंगे यीशु के नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप लोग फ्री हो रहे हैं, आप लोग एकदम ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से। आप लोग दिमाग ठीक होने वाला है। और रबा शलरबा, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, आपके बंधन, आपके जीवन में हर प्रकार की तकलीफ आज से खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। आज से एक नया व्यक्ति बन के आप लोग बाहर आएंगे। आज से एक नया व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाएगा, एक नया स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। आज से नई कार्य आपके जीवन में होते हुए आप लोग देखेंगे। नई मोड़ आने वाला आपके जीवन में, नई बदलाव आने वाला आपके जीवन में, नई रीति से प्रकाशन मिलने वाला है। आपके दिमाग खुलेगा आज से यीशु के नाम से। आपके बंधन टूटेगा आज से यीशु के नाम से। और रबा शलरबा, परमेश्वर कुछ बेहतर करने चाह रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु की वचन से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। इसका बहुत कुछ बचा है, इसको पार्ट 2 या पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट करने की प्रयास करूंगा। इंस्टेंट मिरेकल्स आज आप लोग के जीवन में होना शुरू हो रहा है यीशु के नाम से। आज के दिन से परमेश्वर आप लोग को जो लोन का इंतजार कर रहा है, वो लोन यीशु के सामर्थ्य नाम से आप लोग को मिलने पाया। जो लोग लोन लिए हैं ऑलरेडी, वो लोन नहीं चुका पा रहा है, वो लोन यीशु के नाम से कैंसिल करता है यीशु के नाम से। वो लोन्स कैंसिल होने पाए। और रबा शलरबा, जो समस्याएं आपके जीवन में है, आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके घर में, आज वो सब कुछ मैं यीशु के नाम से और रबा शलरबा दूर करता यीशु के नाम से, दूर करता यीशु के नाम से। आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी मम्मी का कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, वो कमर ठीक हो जाए यीशु के नाम से। वो कमर ठीक हो जाए यीशु के नाम से। वो कैंसर ठीक हो जाए यीशु के नाम से। वो हाथ पैर का दर्द ठीक हो जाए यीशु के नाम से। वो गला ठीक हो जाए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा, सब जगह यीशु की लहू आने पाए, सब जगह यीशु की लहू आने पाए, सब जगह यीशु की आग आने पाए। और अब इसी वक्त प्रभु स्पर्श कीजिए पिता। जो लाइव देख रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, परमेश्वर जो सुन रहा है पिता, उसके घर में पिता हर तकलीफ प्रभु जी दूर होने पाए यीशु के नाम से। हर एक जादू टोना मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां जला देता यीशु के नाम से, नष्ट कर देता यीशु के नाम से। पूरी रीत से पिता आजाद होने पाए आपके प्रिय लोग प्रभु जी, चंगाई प्राप्त करने पाए, छुटकारा प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु जी आपके अभिषेक को मैं रिलीज करता यीशु के नाम से। आपकी स्वर्गदूतों को मैं रिलीज करता सब जगह, सब तरफ आपकी स्वर्गदूत जाने पाए, आपकी स्वर्गदूत जाने पाए। और रबा शलरबा, इसी वक्त स्पर्श कीजिए पिता, उस खबर को स्पर्श कीजिए पिता, उस पेट को स्पर्श कीजिए पिता। जिनको बच्चे की आशीष चाहिए वो गर्भ को प्रभु छू लीजिए पिता, गर्भ को प्रभु खोल दीजिए पिता परमेश्वर।
और रबा शलरबा, और रबा शलरबा, जो जॉब के लिए इंतजार कर रहा है वो जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से, जो प्रमोशन के इंतजार कर रहा है वो प्रमोशन मिलने पाए यीशु के नाम से, जो बीमार हुए अवस्था में पिता और मरण से या प्रभु जी बदल जाना चाहिए यीशु के नाम से, वो बिस्तर से पिता प्रभु जी उच्च और खड़े होने पाए यीशु के नाम से, और चलने फिरने पाए यीशु के नाम से, कमर में प्रभु जी ताकत आने पाए, पैरों में पिता ताकत आने पाए, नस में पिता अभिषेक आने पाए, प्रभु जी हड्डियों में पिता अभिषेक आने पाए प्रभु जी। अब इसी वक्त परमेश्वर बच्चों को जो पढ़ाई कर रहा है ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी परमेश्वर, स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर, जो बच्चा परेशान करते पिता घर पे पिता छोटे छोटे बच्चों को भी पिता अब छू लीजिए पिता परमेश्वर, अब छू लीजिए पिता परमेश्वर, घर के प्रभु जी सुरक्षा प्रदान करो, घर में पिता जो भी समस्या है वो सब पिता आज दूर होने पाए यीशु के नाम से, आज दूर होने पाए यीशु के नाम से। अब इसी वक्त परमेश्वर, आज इसी वक्त पिता कर्जा में जो लोग हैं पिता, कर्ज से आज यीशु के नाम से बाहर आने पाए यीशु के नाम से पिता, कर्ज से पिता बाहर कर देते यीशु के नाम से, कोर्ट केसेस से बाहर कर देते यीशु के नाम से, कैंसिल कर देते यीशु के नाम से। रबा शलरबाओ, रबा शलरबाओ, और रिकलरबंदर शलरबाओ, जो घर बनाना चाह रहे वो घर बनाने के लिए अमाउंट रिलीज करते यीशु के नाम से, जो शादी करना चाहते हैं एक अच्छा रिश्ता आने पाए यीशु के नाम से प्रभु, पूरी रीत से परमेश्वर आपकी मदद मिलने पाए, आपकी मदद मिलने पाए, पेट में जो समस्या है वो ठीक होने पाए प्रभु जी, कमर में जो तकलीफ है वो ठीक होने पाए, आंखों में जो तकलीफ है वो ठीक होने पाए इसी वक्त, इंस्टेंट मिरेकल्स होने पाए प्रभु जी, इंस्टेंट मिरेकल्स होने पाए पिता, आंखें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, कान खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, दिमाग खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, गला खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी, जीभ खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, बोलने पाए यीशु के नाम से, देखने पाए यीशु के नाम से, पूरी रीत से पिता जो चल नहीं पा रहा है वो चलने पाए यीशु के नाम से, जो प्रभु जी परमेश्वर हाथ पैर में पिता प्रभु जी परमेश्वर जिनको लकवा है यीशु के नाम से वो लकवा वाले ठीक होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। आज ही पिता परमेश्वर चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए, कैंसर फिट्स मिर्गी और रबा शलरबा HIV एड्स जो भी है पिता यीशु के नाम से, कोरोना वो दूर होने पाए यीशु के नाम से पिता, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की बीमारी दूर कर दो पिता यीशु के नाम से प्रभु, चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए, चमत्कार होने पाए, आपकी आग सबके ऊपर आने पाए, आपके अभिषेक सबके ऊपर आने पाए प्रभु, रिपोर्ट्स बदल देता यीशु के नाम से, आजाद करता यीशु के नाम से, एक बड़ा चमत्कार होने पाए पूरी रीत से पिता परमेश्वर। आज रात प्रभु जी सबके जीवन में आपकी चमत्कार होने पाए, आपके अद्भुत कार्य होने पाए, आपके आश्चर्य कर और अचंभे काम होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आज के दिन से चिन्ह चमत्कार करना आरंभ कर चुका है। मीका 7:15 के अनुसार मैं अपनी प्रजा का अद्भुत काम दिखाऊंगा। प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं मैं आप लोग के लिए, 7:15 मीका के अनुसार आज के दिन से प्रभु चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, आप लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है 29:14 आइज़ाया की पुस्तक में, मैं इनके साथ अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंबा काम करूंगा। परमेश्वर आप लोग के साथ अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंबा काम करने चाह रहा है। 29:14 आइज़ाया की पुस्तक भी पूरा हो जाएगा, मीका 7:15 वो भी पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप लोग अपना टेस्टमनीज को मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को मुझे जरूर आप लोग भेज सकते हैं। हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आप लोग का विश्वास बढ़ जाएगा, आपकी चमत्कार प्रभु करते रहेंगे, आप लोग प्रभु में बढ़ते चाहेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, मैं गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, मैं गॉड ब्लेस और महाराष्ट्र। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 में फिर हम मिलेंगे कल परसों। गॉड ब्लेस यू।